क्या आपने कभी ब्रह्मांड के नृत्य के बारे में सोचा है? एक ऐसा नृत्य जिससे सृष्टि, स्थिति और संहार सब कुछ जुड़ा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही दिव्य नृत्य नटराज के तांडव की और जानेंगे कैसे एक घमंडी राजा ने इसी तांडव से जुड़ा एक ऐसा स्तोत्र रचा जो आज भी भगवान शिव को सबसे प्रिय है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मांडीय नर्तक जिनकी हर चाल समय और स्थान के गलियारों में गूंजती है। इस भव्य रूप में शिव तांडव करते हैं। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि आदिम शक्ति का नृत्य है। अपनी शाश्वत पत्नी देवी पार्वती के साथ शिव का यह खगोलीय नृत्य ब्रह्मांड की शाश्वत लय, सृष्टि, पालन और संहार के चक्र का प्रतीक है। लेकिन इस नृत्य में केवल सुंदरता ही नहीं, भाग्य भी समाया है। शिव तांडव उनके सबसे भयंकर और गतिशील रूप को प्रकट करता है। एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड को तोड़ सकती है और वास्तविकता को शांति में बदल सकती है। पुराणों और अन्य प्राचीन धर्मग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मा के जीवन की महान अवधि 100 दिव्य वर्ष समाप्त हो जाती है और समय की अंतिम सांस ली जाती है, तो सदाशिव शिव का शाश्वत पहलू अपने शिवालोक के सिंहासन से उठेंगे। जलते सूरज जैसी आंखों और ढहते तारों जैसी गर्जना करने वाले पैरों के साथ वह महातांडव करेंगे। महान नृत्य। यह क्रोध से विनाश नहीं है, यह अग्नि द्वारा मुक्ति है, एक ब्रह्मांडीय रीसेट। सभी पदार्थ, समय और भ्रम धूल में घुल जाएंगे, जिससे अगले ब्रह्मा के जन्म का मार्ग प्रशस्त होगा और ब्रह्मांड एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। रावण यद्यपि राक्षस असुर योनि में जन्मा था, महान आर्षि विश्वामित्र का पुत्र था। ऐसे उच्च ज्ञानी आर्षि के पुत्र होने के कारण रावण स्वाभाविक रूप से वेदों में प्रतिभाशाली और अत्यधिक ज्ञानी था। वेदों के अध्ययन से गहराई से प्रभावित होकर रावण भगवान शिव की कहानियों से रूबरू हुआ, विशेष रूप से शिव के भयंकर रुद्र रूप से, जिसने उसके हृदय में गहरी भक्ति जगा दी। शिव का आशीर्वाद पाने और उनके दिव्य रूप के दर्शन करने के लिए रावण ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करने का फैसला किया। एक ऊंचे बर्फीले पहाड़ की चोटी पर एक पैर पर खड़े होकर अपने हाथों को नमस्कार की मुद्रा में सिर के ऊपर रखकर उसने तपस्या की। जैसे जैसे साल बीतते गए, रावण का शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसकी तपस्या से, उसका तेज कठोर तपस्या से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा और मजबूत होता गया। समुद्र उबलने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, पहाड़ टूट गए और तेज हवाओं ने जंगलों और शहरों को समान रूप से तबाह कर दिया। यह देखकर देवताओं के राजा इंद्र को गहरी चिंता हुई कि यदि रावण की तपस्या अनियंत्रित जारी रही तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। फिर भी किसी अन्य देवता में हस्तक्षेप करने का साहस या शक्ति नहीं थी। इस प्रकार सभी देवताओं ने मार्गदर्शन के लिए भगवान विष्णु की ओर रुख किया। देवताओं की चिंता देखकर भगवान विष्णु ने उनसे भगवान शिव की मदद लेने का आग्रह किया। इस सलाह के साथ देवताओं ने कैलाश में शिव के निवास स्थान की ओर अपना रास्ता बनाया और उनके हस्तक्षेप का अनुरोध किया। भगवान शिव देवताओं के आगमन से पहले से ही अवगत थे, अपनी गहरी ध्यान मुद्रा में बने रहे। देवताओं ने उनकी उपस्थिति की प्रशंसा की, भजन गाए और भगवान शिव को प्रार्थनाएं अर्पित की। अंततः शिव ने अपनी आंखें खोलीं और बोले, मैं जो अपने भक्तों के प्रति शाश्वत रूप से समर्पित हूं, तुम्हारे दुख को कम करूंगा। जिस पहाड़ पर रावण तपस्या कर रहा था, उसी पर भगवान शिव रावण के सामने प्रकट हुए और उससे अपनी आंखें खोलने के लिए कहा। अपने इष्ट देवता को अपने सामने देखकर रावण इस दृश्य से गहराई से प्रभावित हुआ। बड़े भक्ति भाव से उसने भजन गाना शुरू किया और शिव की स्तुति की। तब भगवान शिव ने रावण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। बहुत विचार करने के बाद रावण ने तीनों लोकों में सबसे मजबूत होने और समुद्रों से घिरे एक राज्य का वरदान मांगा, जिसमें घर और महल सोने और चांदी के बने हों, हरे भरे जंगल हों और प्रचुर मात्रा में भोजन और फल हों। शिव ने ये दोनों वरदान दिए और अपने निवास स्थान लौट आए। वरदान और अपनी तपस्या की पूर्णता के लिए आभारी होकर रावण अपने नए राज्य लौट आया। हालांकि अपनी नई शक्ति का परीक्षण करने की उसकी इच्छा ने उसे और चुनौतियां खोजने के लिए प्रेरित किया। तीनों लोकों में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसने पहले ही देवताओं और असुरों दोनों को हरा दिया था।
ये महसूस करते हुए कि कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता, रावण ने अपने अहंकार में कैलाश पर्वत पर अपनी नजरें गड़ा दी, जो भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान है। कई दिनों की यात्रा के बाद रावण कैलाश के आधार पर पहुंचा। भगवान शिव को एक प्रार्थना अर्पित करते हुए उसने अपनी बाहों को फैलाना शुरू किया। रावण ने अपनी बाहों को पहाड़ में गहराई तक धंसाया और उसे उसके आधार से उखाड़ने की कोशिश की। पहाड़ हिल गया, चट्टानें गिरीं और हिमस्खलन नीचे आ गए। भगवान शिव रावण की धृष्टता से थोड़ा हंसकर सोचा, क्या वह वास्तव में मानता है कि वह मेरे निवास को उठा सकता है, जहां मैं पार्वती के साथ रहता हूं? अपने अहंकार में रावण ने अनजाने में अपने इष्ट देवता को उकसाया था। उसे विनम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान शिव अपने ध्यान से उठे, खड़े हुए और धीरे से अपने पैर के अंगूठे से जमीन पर स्पर्श किया। तुरंत कैलाश पर्वत एक गर्जना के साथ नीचे आया, जिससे रावण उसके विशाल वजन के नीचे दब गया। उसका निचला शरीर कुचल गया और वह दर्द से चिल्लाया, मदद की गुहार लगाने लगा। हजारों वर्षों तक रावण सहायता के लिए चिल्लाता रहा, अपने साथी असुरों को बुलाता रहा, लेकिन उन्होंने भगवान शिव की लीला में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। उसने देवताओं, अपने दुश्मनों को बुलाया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसने अपने पिता विश्वामित्र से भी मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन अर्षि शांत रहे, ये जानते हुए कि उनके बेटे ने भगवान शिव को नाराज कर दिया था और उसे विनम्रता सीखनी थी। असंख्य साल के दुख के बाद रावण ने अंततः अपने अहंकार और भावनाओं जैसे क्रोध, अभिमान और लालच को अपने कार्यों को नियंत्रित करने देने के खतरों को समझा। उसने महसूस किया कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, विनम्रता को हमेशा बनाए रखना चाहिए। ज्ञान के इस क्षण में रावण ने भगवान शिव को गहराई से प्रणाम किया और कहा, मैं अहंकार से ग्रसित था और आपको क्रोधित करने की हिम्मत की। भगवान शिव, इस पाप के लिए मैं आपके द्वारा दिए गए दंड को स्वीकार करता हूं। अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए रावण, जो संगीत निर्माण में माहिर था, शिव तांडव स्तोत्र की रचना और पाठ करना शुरू किया। एक कविता जो उसने भगवान शिव की स्तुति में बनाई थी। उसने शिव के दिव्य रूप, उनकी शक्ति, उनके ज्ञान और उनके प्रतीकों, त्रिशूल और डमरू की प्रशंसा की। अपने इष्ट देवता के लिए बेजोड़ भक्ति और प्रेम से भरे दिल के साथ रावण ने स्तोत्र का पाठ किया। उसके शब्द गहरी श्रद्धा से भरे हुए भगवान शिव को भी जगा गए, जो गहरे ध्यान में खो गए थे। धीरे धीरे अनंत काल में पहली बार भगवान शिव की आंखें खुलने लगीं। पार्वती इस चमत्कार को देखकर आश्चर्य में रह गईं, क्योंकि यद्यपि उन्होंने अपने पति को अपने ध्यान से जगाने के अनगिनत बार प्रयास किए थे, वे कभी सफल नहीं हुई थी। फिर भी अब ये एक ही भक्त की भक्ति थी जिसने उन्हें जगाया, यह याद दिलाते हुए कि भगवान शिव के लिए शुद्ध प्रेम और भक्ति से अधिक शक्तिशाली या अनमोल कुछ भी नहीं है। रावण की रचना और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को क्षमा कर दिया। रावण ने तुरंत कृतज्ञतापूर्वक उनके सामने प्रणाम किया। शिव ने उसे कई वरदान दिए, जिनमें से एक चंद्रहास तलवार थी, एक हथियार जो भगवान शिव की शक्ति से बना हुआ था, शिव का ही एक हिस्सा। भगवान शिव ने रावण को रावण अनुग्रह की उपाधि भी प्रदान की, जिसका अर्थ है वह जिसे स्वयं शिव ने कृपा प्रदान की है। शिव तांडव स्तोत्र हिंदू धर्म ग्रंथों की कई अन्य कविताओं के विपरीत बिना गुरु की अनुमति के कोई भी पाठ कर सकता है। ये एक दिव्य कविता है जो भगवान शिव के आशीर्वाद और कृपा का आह्वान करती है। इसके निर्माण के पीछे की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, यह अहंकार को दिव्यता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। केवल विनम्रता के माध्यम से ही कोई वास्तव में दिव्य आशीर्वाद और कृपा का आह्वान कर सकता है। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या आप शिव तांडव स्तोत्र के बारे में और जानना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं।